Hello, Assalamualaikum friends. I am Hussein Laghari, and as you know, we are here for your biology class. Miss Aisha is here, and she has to start her lecture. I would like to ask Miss Aisha to start her lecture. Miss Aisha, can we start now? Yes, sir, sure. Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are fine. So, first of all, Juma Mubarak. Have a blessed day ahead. As you know that today is our 18th class, in which we are going to study about the gases exchange in animals, in plants, as well as we will also discuss respiratory system in men. So before starting the topic, I want to announce one thing that our first year course is almost on the end, and I will take a general test, general mock test on Monday inshallah, जिसमें ओवरऑल फर्स्ट ईयर के कोर्स से क्योंकि हमने ओवरऑल फर्स्ट ईयर का कोर्स एक बार पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड उन्हीं से ही जो है ना मैं कुछ एमसीक्यूज एक से की शक्ल में या एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह ऑन मंडे। टाइम क्लास का सेम ही है, जस्ट यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्वेश्चंस रखे जाएंगे विद ऑप्शंस, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, so you have to answer these on comments as well as you can join us on Zoom also. So just ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना अटेम्प्ट करनी है, बिकॉज इस चीज़ से क्या होता है, सिंपली जो भी टेस्ट हो, इधर वो थ्योरेटिकल हो या एमसीक्यू से रिलेटेड हो या कैसा भी टेस्ट हो, टेस्ट करने से आपको आपकी खुद की कैपेबिलिटी पता चलती है। आप लोगों ने अगर रेगुलर क्लासेस नहीं ली हैं, आप न्यू हैं या आप पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे हैं, या जो भी आपके साथ इशू थे, आपने रेगुलर क्लासेस ली हो या नहीं ली हो, पर टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि कितने हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं और कितने नहीं हैं। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट द टेस्ट। इट विल बी ऑन मंडे इंशाल्लाह। आपको अपडेट भी दे दी जाएगी ऑन पेज ऑल्सो। तो मंडे को फिर इस बारे में इंशाल्लाह फर्दर काम करते हैं। टुडे वी आर हियर फॉर आवर क्लास, तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑन आवर क्लास 18th टुडे। सो okay, the very first topic that is gases exchange in plants. So let us know what is mean by gaseous exchange. Basically gaseous exchange आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम इंसान हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एक हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से शुगर का मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। वो एक अलग, वो बिल्कुल ही एक जो है ना अलग टॉपिक है, वो इससे रिलेट नहीं करता। ये वाला जो गैसेस एक्सचेंज है, इट मीन्स कि किसी भी गैसेस का किसी भी जानदार में एक्सचेंज होना, आना या जाना, आना जाना इज कॉल्ड इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सचेंज। और तो किसी भी गैसेस का आना जाना, और आपको पता है देयर आर टू वेरी बेसिक गैसेस और वेरी कॉमन गैसेस जो हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को कंट्रोल कर रही है, हमारी लाइफ के सारे फंक्शंस को एक तरीके से करवाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे लिए। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, चाहे वो हम हैं, हम एनिमल्स हैं, जितने भी दुनिया में मौजूद जितने भी जानदार हैं, सबके लिए जो मोस्ट वाइटल गैस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, वो है ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन ही वो वाहिद गैस है जो हम जो है ना इनहेल करते हैं, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड that is produced during cellular respiration in our cells is exhaled from the body through the also through gases exchange process. तो basically gases exchange में आप कह सकते हो कि कोई गैस जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो हम इनटेक कर रहे हैं, जबकि हम जो है ना उन गैसेस को जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको हम अगर बॉडी से एक्सेल कर दें तो उसको आप गैसेस एक्सचेंज का नाम दे सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम गैसेस एक्सचेंज अगर इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, so the gas exchange is the process whereby water vapor and oxygen leaves and carbon dioxide enters plant leaf। क्योंकि यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने हर कंडीशन को प्लांट पे रख के अगर हम देखेंगे, तो सिंपली गैस एक्सचेंज आप एक ऐसे प्रोसेस को कह सकते हो जिसमें
वाटर वेपर एज वेल एज ऑक्सीजन। प्लांट्स में से यूं समझ लें कि एक्सेल हो जाए, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर हो। तो प्लांट्स के अंदर और हमारे अंदर दोनों चीजें डिफरेंट हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वाइल प्लांट्स डोंट डू द सेम। प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, मीन्स एक्सहेल कर रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट में से। तो वी एंड प्लांट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली connected to each other for further life surviving जो है ना functions. uh, we depend on plants for the absorption of the carbon dioxide that we exhale from the body, while the plants depends on us uh, because हम कार्बन हम हमारे लिए प्लांट्स इसलिए बेसिक हैं क्योंकि एक तो वो हमारा इन्वायरमेंट अब्सॉर्ब कर रहे हैं एज वेल एज वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं दैट वी मस्ट नीड। जबकि प्लांट्स को किसी भी अपने लाइफ के फंक्शंस करने के लिए जो गैस चाहिए होती है, प्लांट्स का आपको पता है एक ही लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन ऑल्सो। बट इफ यू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर वो गैस जो यूटिलाइज हो रही है, जो प्लांट को फ्री में मिल रही है थ्रू इन द इन्वायरमेंट, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड है तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और तभी ऑक्सीजन बन रहा है। तो हम प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और प्लांट्स हम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम दोनों का ही होना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स में अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे अंदर अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो हम भी इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम और प्लांट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं हर तरीके कार से। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स की हम बात कर रहे थे। सिंपली वाटर वेपर्स का और ऑक्सीजन का प्लांट्स में से जाना और प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आना, इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट रिस्पायर इन मच द सेम वे एज एनिमल्स। प्लांट अगर देखा जाए तो कुछ हद तक वो एनिमल्स के तरीके से रेस्पायर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ही ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जो हम यहाँ पर जो बात मैं कर रही हूँ, ये हम सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात करें। सेलुलर रेस्पिरेशन में शायद हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में टूटता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, इसी को ही हम एरोबिक रेस्पिरेशन का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सेम ऐसा ही चीज प्लांट्स में भी है और सेम ऐसा ही हमारे अंदर भी है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे और वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनता है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। जबकि हमारे अंदर भी सेम यही प्रोसेस है। हमारे अंदर भी ग्लूकोज के टूटने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है वो हम अपने बॉडी से जल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को नहीं। तो ये सिंपली क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शन है जो प्लांट्स के और एनिमल्स के सेम है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन हम दोनों में बिल्कुल सिमिलर है। ओके नेक्स्ट। Okay, now let us talk about the place or the opening through which gases exchange from plants to environment. Through the very, the gases moves into and out of the plants through a specialized opening located along the lower surface of the leaves. These openings called stomata. So basically, प्लांट्स के अंदर गैसेस का आना और जाना एक पर्टिकुलर ओपनिंग की जगह से होता है। एक ओपनिंग हुई हुई है प्लांट्स के लीव्स की सरफेस पर, यानी प्लांट्स के लीव्स जो है उसके सरफेस पर छोटी छोटी ओपनिंग्स है। दीज ओपनिंग्स वी कॉल स्टोमेटा। अब सिंपली क्या होता है, ईच स्टोमा या स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। These two cells are attached together at each end of both cells. Means जो स्टोमेटा इज बेसिकली नॉट अ सेल। स्टोमेटा आप कह सकते हो कि एक ओपनिंग है। ओपनिंग मीन्स एक होल हुआ है
और एक नहीं, प्लांट के लीव्स की सरफेस पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स या ओपनिंग हुई हुई है, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा पर, हर एक स्टोमेटा पर दो सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों के दोनों गार्ड सेल एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान में वो होल है जिसको हम स्टोमेटा का नाम दे रहे हैं। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल वो जगह है या वो प्लेस है जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। जैसे कि आपको पता है सिंपली कि पानी जो है प्लांट्स के अंदर वो एवापोरेट हो जाता है इनटू द फ्री स्पेस एंड डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, प्लांट्स को अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाए, प्लांट्स में पानी इनटेक प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो जाए, या पानी की खुद की मिकदार प्लांट्स में ज्यादा हो जाए, तो पानी प्लांट्स क्या करते हैं, एवापोरेट कर देते हैं। एवापोरेट मीन्स कि पानी का वेपर्स की शक्ल में अपनी बॉडी से निकाल देना, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्हीं ओपनिंग्स के यानी इन्हीं स्टोमेटा के जरिए, आपको यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रही है, ये जो सेल्स हैं साइड्स में, ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हम बोलते हैं स्किन को, अपर स्किन वाली स्किन को। तो ये लोअर एपिडर्मिस और एक इसमें अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस पे अगर आप देखोगे तो बीच में ओपनिंग है, उसको हम स्टोमेटा का नाम दे रहे हैं, और साइड्स में जो दो ग्रीन कलर के ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं, ये दोनों के दोनों गार्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग को के ऊपर लगे हुए दोनों के दोनों। तो सिंपली पानी भी इन्हीं जगह से एवापोरेट होता है, जबकि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, आपको पता है प्लांट्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज तो प्लांट के काम का है तो वो उसको यूटिलाइज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन भी इसी स्टोमेटा के जरिए प्लांट क्या करते हैं, इनटू द इन्वायरमेंट एक्सेल कर देते हैं या निकाल देते हैं। और बिल्कुल इन्हीं स्टोमेटा के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर आता है। तो एक तरीकेकार है, ये एक लीव्स का स्ट्रक्चर है, और एवापोरेशन एज वेल एज जो गैसेस एक्सचेंज वो प्लांट के जिस ऑर्गन में होती है, उस ऑर्गन को हम लीव्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा के क्या काम है बेसिकली। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा रेगुलेट ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम किसको कह रहे हैं, अभी अभी हमने बात की। ट्रांसपायरेशन और एवापोरेशन इज समहाउ कॉमन या सेम, क्योंकि ट्रांसपायरेशन को ही हम एवापोरेशन कह रहे हैं। ट्रांसपायरेशन आप सिंपली कह सकते हो कि द रिमूवल ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस में से वाटर का वेपर्स बन के उड़ जाना, इसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। और तो स्टोमेटा के क्या काम है, ये जो आपको यहाँ पर दो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये स्टोमेटा नहीं है, ये गार्ड सेल है। इनके सेंटर में जो ओपनिंग हुई हुई है यानी जो होल है, उसको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो सिंपली क्या होता है, स्टोमेटा के क्या काम, स्टोमेटा कंट्रोल करता है, या आप यूं समझ ले मेंटेन करता है कि प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस एज वेल एज प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आना जाना हो रहा है वो भी इसी जगह से हो रहा है, तो इसलिए इन तीनों प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक राइट इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों गार्ड सेल क्लोज हैं, बंद हैं या स्ट्रेट हैं, और इस तरफ देखेंगे तो दोनों गार्ड सेल कर्व हुए हुए हैं और बीच में ओपनिंग खुली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, जहाँ पे ओपनिंग खुली हुई है, इट मीन्स के स्टोमेटा ओपन हुआ हुआ है क्योंकि गार्ड सेल कर्व हुए हुए हैं। जबकि राइट साइड या इस तरफ अगर आप देखोगे तो स्टोमेटा दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सिंपली बंद है, गार्ड सेल बंद है, तो इट मीन्स स्टोमेटा भी बंद है। तो आप इस चीज से किस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग और स्टोमेटा की क्लोजिंग कौन मेंटेन या कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। गार्ड सेल जब ओपन होंगे तभी स्टोमेटा ओपन होगा, जब ये क्लोज होंगे तो स्टोमेटा क्लोज होगा। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ना ट्रांसपिरेशन होगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड आए या ऑक्सीजन आएगा ना जाएगा, सिंपली। ओके, नेक्स्ट। Now, let us talk the gases exchange in animals.
In simple animals, the gases exchange occurs directly with the environment, but with complex animals such as mammals, the exchange occurs between the environment and the blood. The blood then carries oxygen to deeply embedded cells and transport carbon dioxide out to where it can be removed from the body. So simply, gases exchange in animals is little, complicated process because animals are more complex, या more complicated organisms than plants, I think. तो सिंपली क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिंपल हैं, यानी जो छोटे हैं बिल्कुल, बेशक मल्टी है या यूनिसेलुलर की बात करें हम, ये जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको हम सिंपल एनिमल्स कह सकते हैं। उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज एक्सचेंज सिंपली क्या होता है, बॉडीज़ का एनवायरनमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज करना, इसको हम कह सकते हैं सिंपली। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए या बड़े जो जानदार हैं, बड़े जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज 2 चीज़ों में होती है। मतलब आपकी बॉडी में से डायरेक्ट गैस बाहर नहीं जाएगी। आपकी बॉडी में कोई मीडियम होना चाहिए जो किसी गैस को बाहर लेकर जाए और बाहर से आने वाली किसी गैस को आपकी बॉडी के अंदर तक पहुँचाए। क्योंकि हम एक कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं या हम एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम ना यूनिसेलुलर हैं और हमारे अंदर एक पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, एक पूरी कंप्लीट बॉडी है, क्या सब कुछ है ना। तो उस तरीके से हमारे अंदर डायरेक्टली इन्वायरमेंट से हमारी गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। हम सिंपली क्या करते हैं, अपनी गैसेस पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन पहले ब्लड के अंदर मिक्स होता है। और ब्लड, क्योंकि आपको पता है ब्लड वाहिद हमारी बॉडी में मतलब ब्लड वो मीडियम है हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ब्लड का क्या काम है, हार्ट उसको पंप कर रहा होता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड ही वो, आप ऐसे समझिए, ब्लड ही वो मीडियम है जो किसी भी चीज को पूरी बॉडी में फैलाएगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हो रहा है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू नोज, हम जो ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन लेके जाने वाला कौन होगा, ब्लड होगा। ब्लड उस ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगा और जो बॉडी में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स में, वो ब्लड के अंदर मिक्स होगी और ब्लड वापस आएगा और यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से हम निकाल देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए या बेशक ऑक्सीजन हो जाए, इनको एक्सचेंज करवाने के लिए जो हमारे पास मीडियम है वो है ब्लड। तो सिंपली ब्लड आप कह सकते हो कि हमारा गैसेस एक्सचेंज थ्रू ब्लड होता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब लंग्स की बात करें। द लंग्स ऑफ mammals are divided into millions of microscopic air sac called alveoli. The singular is alveolus. Each alveolus is surrounded by a rich network of blood vessels for transporting gases. So simply, as you know that this is a very common, कि बच्चे बच्चे को भी पता होगा कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है, वो या वो क्या है, लंग्स है। हमारी जो लंग्स है वो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और उस लंग्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं, मतलब जिसको हम छोटे छोटे, यूं समझ लें हवा के थैले बोलते हैं, उनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। तो हम जो मैमल्स हैं, हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस छोटे छोटे थैले होंगे हवा के, जिनको हम एल्व्यूलाई कहेंगे। उन एल्व्यूलाई के ऊपर बहुत सारी ना नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद होता है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब खून की नसें बहुत सारी उसके ऊपर मौजूद हैं जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी फर्दर। इसके अलावा इन एडिशन मैमल्स हैव अ डोम शेप्ड डायफ्राम दैट सेपरेट द थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन, प्रोवाइडिंग अ सेपरेट चेस्ट कैविटी फॉर ब्रीथिंग एंड पंपिंग ब्लड। तो सिंपली आपको पता है हमारा जो इंटरनल पोर्शन है वो हमारा डिवाइडेड है इनटू 2 पोर्शन। एक तो हमारी थोरेसिक कैविटी है, एक हमारा एब्डोमेन है। थोरेसिक कैविटी हम कहते हैं जहां हमारे लंग्स मौजूद हैं, उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। एब्डोमेन हम कहते हैं जहां हमारा स्टमक है, और जो हमारा बिल्कुल स्टमक वाले प्लेस को हम एब्डोमेन कहते हैं। तो थोरेसिक यानी थोरेक्स और एब्डोमेन के दरमियान एक मसल्स पाया जाता है, एक डोम शेप्ड मसल होता है, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है, चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से सेपरेट रखता है ताकि हम इजीली ब्रीथिंग कर सकें। तो सिंपली क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन हम कहते हैं ऑक्सीजन का लेना,
जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एक चीज हम ले रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होना बन रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड फ्लैटर्स टू क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इन द लंग्स। और बिल्कुल ऐसे, मतलब वो डोम शेप का कहने का मकसद क्या है, इस तरीके की शेप होगी, डोम शेप हम इसको कहते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब पार्शियल वैक्यूम हो जाएगा, ताकि लंग्स को ज्यादा जगह मिल सके और ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। द लंग्स फिल विथ एयर एंड गैस एक्सचेंज फॉलोज। क्या होगा, अब हवा जो हमने एयर ली है या ऑक्सीजन ली है वो लंग्स के अंदर भर जाएगी, फिल हो जाएगी, और हमारी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रो लंग्स ही या थ्रो ट्रैकिया ही आप वापस आगे फर्दर चला जाएगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत एक ना तरीकेकार है हमारी रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे व्हाट आर बेसिकली एल्वुलाई। एल्वुलाई हम कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एंड पॉइंट है, जहां पर मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारा एल्वुलाई। एक्सचेंज क्या करता है, ये गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से आया है वो इसमें जाता है, तो ये उसको आगे भेज देता है बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में है उसको इसी से ही जो है ना आगे लेकर जाकर थ्रो जो है ना इन्वायरमेंट इनटू द इन्वायरमेंट ये जो है ना एक्सेल करता है। यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेसल नजर आ रही है और उसके ऊपर एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो इसको हम कह रहे हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई में से क्या होता है, जो ऑक्सीजन आया है वो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में चला जाएगा। एल्वुलाई से वो थ्रू नोज ही हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर अगर आप लंग्स के देखें तो मिलियंस, आप समझ सकते हो कि मिलियंस एल्वुलाई हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं, जिनको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और आप कह सकते हो कि दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन की, क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं एनिमल्स में, और हमने इधर उधर तो हम मैन की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन आगे फर्दर देखते हैं किन चीजों पे डिवाइड करता है या कंसिस्ट करता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। व्हाट इज ब्रीथिंग? बेसिकली प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एयर इनटू द लंग्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सपल्जन मींस हवा का या ऑक्सीजन का इनटू द लंग्स चले जाना, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और इसी तरीके से किसी और गैस का थ्रो मतलब बॉडी से बाहर आ जाना, उसको हम कहेंगे एक्सलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सलेशन इन दोनों का हम कहते हैं ब्रीथिंग। आपको पता है जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ना सिर्फ हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बल्कि एट अ टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेल करते हैं। तो ऑक्सीजन इनहेल देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। तो इनहेलेशन एक्सलेशन दोनों प्रोसेस हमारे साथ हो रहे होते हैं, जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, मीन्स सांस लेना। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन इंटर्स द लंग्स, इनहेलेशन में ऑक्सीजन चला जाता है बॉडी में यानी लंग्स में, और ड्यूरिंग एक्सलेशन कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट द लंग। पर एक्सलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से बाहर चला जाता है, हम अपने नोज के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेहतर या अच्छी या बेनिफिशियल गैस नहीं है। नेक्स्ट। ओके, अगर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो देयर इज नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रंकी, ब्रंकियोल, ब्रंकियल ट्रीज, ब्रंकियोल्स, लंग्स, एयर सैक यानी एल्वियोलाई और डायफ्राम। ये सब बेसिक पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के दैट वी शुड नो। तो एक बार वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट। Let us first see a label diagram of the respiratory system. You can see the very first part of the respiratory system is nose. After the nose, there is a pharynx. After the pharynx, there is larynx in our throat. After the larynx, there is a trachea, means a pipeline that goes down and divided into two more tubes, which we call bronchi. These bronchi furthermore divided in many branches in the lungs that we call bronchial trees या bronchials, bronchial trees. In the bronchial trees there is more or branches जिसको हम bronchioles कह रहे हैं. On the bronchioles
there are many air sacs available, which we call alveoli. These are our two lungs, and below the lungs you can see here is a dome shaped muscle that is known as diaphragm, that separate the lungs cavity with the abdomen cavity. So these are the basic parts that combinedly form our respiratory system. Okay, next. ओके, सबसे पहले हम नोज की बात करते हैं. नोज नोज को हम कह सकते हैं गेटवे ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. गेटवे हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना दोनों ही तरीके का जिस जगह से आना और जाना हो रहा है उसको हम नोज कहते हैं. नोज में क्या होते हैं? सीलिया यानी हेयर्स मौजूद होते हैं. सीलिया हेयर्स मौजूद होते हैं जिनका क्या काम होता है? हम क्योंकि इन्वायरमेंट में आपको पता है बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स भी मौजूद हैं और ना जाने क्या क्या मौजूद है. तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारी नोज में जाते हैं. तो इन है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच सके, ना कोई हमें डिसऑर्डर हो लंग्स का. तो और इसके अलावा हमारी नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि मॉइस्चर करती है एयर को बिफोर इट एंटर्स. मतलब हवा हमारे यानी एयर हमारे लंग्स में जाए या ट्रैकिया में जाए उससे पहले उसको मॉइस्चर करती है, तो उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. आफ्टर द नोज यहाँ पर फेरिंक्स मौजूद होता है. फेरिंक्स हम किसको कहते हैं? नैरो स्पेस लोकेटेड राइट आफ्टर द माउथ एंड द नोज. मतलब नोज और माउथ के फौरन ही बाद एक छोटी सी स्पेस मौजूद है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स को आप यूं कह सकते हो, नासो फेरिंग्स हम कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द फेरिंग्स दैट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. फेरिंग्स आप कह सकते हो वो प्लेस है जो कि, या नासो फेरिंग्स आप उस पार्ट को कह सकते हो, वो फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि रेस्पिरेशन में काम करवाता है या काम आता है. ओके, नेक्स्ट. ओके, आफ्टर द फेरिंग्स देयर वी हैव लैरिंग्स. लैरिंग्स हम कहते हैं हमारा वॉइस बॉक्स, मींस ऑर्गन दैट कनेक्ट फेरिंग्स एंड ट्रैकिया. मतलब लैरिंग्स हम किसको कह रहे हैं? वो पार्ट है या वो ऑर्गन है जो कि फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट कर रहा है, यानी फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद है ये लैरिंग्स. इसको हम वॉइस बॉक्स जो है ना बॉक्स बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन vocal cords that produce sounds when vibrated by the air. मतलब जब हमारा ये जो है लैरिंग्स वाइब्रेट करता है एयर की वजह से, तो हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है. हम जो बोलते हैं, हमारी जो पर्टिकुलर सबकी अपनी अपनी आवाजें हैं, ये साउंड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन लैरिंग्स है जो कि एयर्स की वजह से, वाइब्रेट होने की वजह से आवाज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें कुछ वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं. ये वो ऑर्गन है जो फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ रहा है. आफ्टर द लैरिंग्स यहाँ पर मौजूद होता है ट्रैकिया. ट्रैकिया एक नैरो पतली सी और सिलेंडर ट्यूब है जो कि 5 इंचेस लॉन्ग होती है, और वो पैसेज वे है हवा के लिए या ऑक्सीजन के लिए आने जाने का. मतलब लंग्स से कोई चीज जाएगी या लंग्स में कोई चीज जाएगी, वो इसी पैसेज वे या इसी रास्ते से आएगी जाएगी ना, सिंपली. ओके, नेक्स्ट. ट्रैकिया के बाद है ब्रंकी, ब्रंकीट्रीज एंड ब्रंक्यूल्स. ब्रंकी हम किसको कह रहे हैं? सिंपली ब्रंकी हम कहते हैं ट्रैकिया. फर्दर एक पाइपलाइन हमने पीछे डायग्राम में देखी कि एक पाइपलाइन जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी. उन दो हिस्सों को हम कहते हैं ब्रंकी, जो कि लंग्स के अंदर एंटर होते हैं. ब्रंकी आगे जाके और बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रंकी ट्रीज. मतलब यूं समझ लें ट्री है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. ब्रंक्यूल्स हम कह रहे हैं बिल्कुल वो छोटे छोटे से पार्ट्स जो हम मतलब एयर सैक यानी एल्वेलाई से जो है ना जुड़े हुए होते हैं, जिसपे एल्वेलाई लगा हुआ है, यानी वो एयर सैक जो हमने पीछे देखा डायग्राम में, वो जिसपे लगा हुआ है उसको हम ब्रंक्यूल्स कह रहे हैं. सो बेसिकली ब्रंकी, ब्रंकियल ट्रीज और ब्रंक्यूल्स तीनों की तीनों चीजें एक तरीके से यूं समझ लो आप एक पैसेज वे को हम कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. ब्रंक्यूल्स के बाद एयर सैक्स मौजूद होते हैं. एयर सैक्स हम कहते हैं हवा के थैले जिसको हम एक टर्म देते हैं दैट इज एल्वुलाई.
इसको हम कहते हैं फंक्शनल सिस्टम ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स के सारा काम करवाने वाले यही एयर सैक है। एल्विलाई के क्या काम है, ये इनहेल करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करके और आगे फॉरवर्ड करता है। इसके ऊपर हमने पीछे भी शायद ये बात पढ़ी कि एल्विलाई के ऊपर बहुत सारी जो है ना कैपिलरीज लगी हुई है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज लगी हुई है जिनमें ब्लड मौजूद है। ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन जाता है तो वो इससे आगे फर्दर उन कैपिलरीज में चला जाता है, और कैपिलरीज में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें वापस आ जाता है एल्विलाई में, और इसी एल्विलाई वाले रास्ते से बैक टू द नोज, और फिर नोज से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। एयर सैक के बाद जो मेजर ऑर्गन है हमारा वो लंग है, लंग्स है आई मीन। और लंग्स हमारे कोन शेप्ड ऑर्गन है। हमारे लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन, 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है ना तो मौजूद होती है, जो हमारे लंग्स को कवर करती है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। हीलियम सिलिट हम उस ओपनिंग को कहते हैं इन द लंग्स वेयर ब्रंकी आर इंसर्टेड। मतलब हमने देखा वो ट्रैकिया जा रहा है, और ट्रैकिया फर्दर जो 2 ब्रंकी में डिवाइड हो रहा है, वो ब्रंकी जिस ओपनिंग से लंग्स के अंदर इंसर्ट हो रही है उस ओपनिंग को हम कहते हैं हीलियम स्लिट। ओके नेक्स्ट, एट द लास्ट here we have diaphragm। डायफ्राम कहते हैं हम, एक शीट है स्मूथ मसल की जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे लगी हुई है। इसका क्या काम है, सिंपली ये लंग्स के साथ हेल्प करवाता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, और आपको पता है जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में लंग्स थोड़े साइज में बड़े भी होते हैं देन छोटे भी हो जाते हैं। तो इस चीज में इस उसको एक शेप देना, या एक तरीके से यूं समझ लो उसके साथ काम करवाने के लिए, और उसको नीचे एब्डोमेन से सेपरेट रखने के लिए नेचुरली तौर पे लंग्स के नीचे ये मसल शीट पाई जा रही है, इसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं। ओके नेक्स्ट, all right learners, so this was about the respiratory system of man, in which we discussed the main parts of the respiratory system, as well as we have discussed that how do gases exchange in plants occurs. So before ending the lecture, Sir Hussain, have you downloaded the video? I'm gonna share it in a moment. Okay. Okay learners, so here we I have a video for you all, an animated video about respiratory system. So because today we have studied the respiratory system, so just look at this video for the more clear concept. Okay, play please. Okay, you can see that we are gonna see a respiratory system in us in men. पहले हम प्रोसेस देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग मींस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दिस इज आवर बॉडी, एंड यू कैन सी ये हमारी थोरेसिक कैविटी है जहां पर लंग्स मौजूद हैं, और इसके नीचे वाली उसको हम कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। ये हमारा रिब कैच है, और ये डायफ्राम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो जो मसल्स के नीचे एक लेयर लगी हुई है, इसको हम डायफ्राम कह रहे हैं। रिब कैच हम कहते हैं वो जगह जिसने मसल्स को हमारे स्केलेटन का वो हिस्सा जिसके अंदर मसल बंद है, ये हमारे लंग्स हैं, और लंग्स हमारे 3 हिस्सों में टूटे हुए हैं, दोनों के दोनों लंग्स। ये लेफ्ट लंग है, वो वाला राइट लंग है, ये वाला हमारे लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर सॉरी 2 उसमें पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। दोनों हमारे लंग्स के दरमियान ब्रंकी मौजूद है जो 2 छोटी छोटी सी डिवाइड होकर फर्दर जा रही है। ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया पे ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई हैं। ये पाइपलाइन जो है ये ट्रैकिया है। ये फेरिंग्स है जो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे नोस्ट्रिल यानी नासल कैविटी है जिसके जरिए ये नोस्ट्रिल्स है हमारे यानी नोज, जिसके जरिए ऑक्सीजन जा रहा है, फिर देन फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रंकी में जाकर और देन इनटू द लंग्स चला जाता है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जब जाएगा, जो आपको इतनी सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये ब्रंकियोल्स हैं, ब्रंकी ट्रीज हैं, और ये ब्रंकियोल्स हैं जिसपे आपको छोटे छोटे से ये
जो नजर आ रहे हैं गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर्स या इनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। इसके ऊपर ये जो आपको नसें नजर आ रही है ना, इनको कैपिलरीज कहते हैं जिसमें ब्लड मौजूद है। इस एल्व्यूलाई में सिंपली क्या होता है, बीच में स्पेस खाली है, पोर्स मौजूद है ऑलरेडी, और ये एल्व्यूलर चैम्बर है। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में जा रहा है, यानी डिफ्यूज आउट हो रहा है एल्व्यूलाई से। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन बंद होता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल ही है जो ऑक्सीजन हमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो रेड ब्लड सेल अपने अंदर ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर चला जाता है, और इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है जो कि ब्लड कैपिलरीज से निकल के यानी डिफ्यूज आउट होके एल्व्यूलाई के अंदर आ रहे हैं। एल्व्यूलाई में जो पोर्स हैं उन्हीं पोर्स के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएंगे, और इन्हीं जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से ये कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द नोज या बैक टू द ट्रैक अपने जा रहे हैं, जहां जहां इनको रास्ता नजर आएगा ये लंग्स में देन ट्रैकिया के जरिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे बैक टू द इन्वायरमेंट ये वापस निकल आए हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है गैसेस थी, ये हमारा इनहेलेशन प्रोसेस था जिसमें हमने ऑक्सीजन लिया। और ये इनहेलेशन हमारे किस तरीके से हो रहा है, जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक तरीके से जकड़ जाते हैं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। एक्सहेलेशन हम कहते हैं जब हमारे लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बॉडी से निकाल देने की वजह से। इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो inhalation exhalation is known as respiration. Okay, all right sir, please stop it. ये repeat हो रही है. All right learners, so this was all about today's lecture. Hope you got it. If you have any query or any confusion, you can ask in comments. Inshallah we will meet tomorrow for another class, and on Monday inshallah we will take I will take a test of you all from class first year. So be prepared ho jaye, be prepared, and hopefully you will enjoy the test. Take care. Allah Hafiz.